न्यूज मैं बिंदु पात्रा। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म जयंती के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानव गांधी मैदान में माल्यार्पण कर महापुरुषों को किया नमन। देश की बेटी मनीषा बाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का दिखा तेवर, योगी सरकार पर साधा निशाना। और कदमा में इमामबाड़ा निर्माण को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने मामले को कराया शांत। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती की। जी हां, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानव गांधी मैदान में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया, जहां उपायुक्त समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए, मैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 116वीं जयंती है। आज इस पुण्य दिन पर मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर हमारे ऐसे महान योद्धा की स्मृति और उनके त्याग, उनकी बलिदान, उनके सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि हम सबों भारतवासियों को दे। पूरे पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में है अपना हिंदुस्तान, कहाँ वह बसा हमारे गांव में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी गांव की, मजदूरों की, किसानों की, उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति के चश्मे से, राजनीति के नफ़ा नुकसान से उस हमारे वीरों के, हमारे शहीदों के विचारों को कहीं ना कहीं तोड़कर, मोड़कर अपने राजनीतिक मुफाद और फ़ायदे की बात कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि भारत जो है वीरों का देश है, शहीदों का देश है। इसमें हमको निश्चित तौर पर हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने आत्मसात किया। पूरी दुनिया ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाया है। पूरी दुनिया राष्ट्रपिता की मूर्ति और तस्वीर की पूजा करती है। यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला ने भी उनके आदर्श को आत्मसात किया। तो हम लोग निश्चित तौर पर आज के इस पुण्य दिन पर हम उनको सत नमन करने आए हैं। उनके प्रति, उनके चरणों में अपने शीश को नवाने आए हैं और उनके जो आदर्श और विचार हैं, जो इस आधुनिक भारत को कैसे हम लेके जाएंगे। चूँकि जब आपको याद होगा कि जब देश जो है मंदी के दौर से गुजर रहा था, अभी तो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 23.9 की गिरावट आई है जीडीपी की, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने हमेशा भारत को एक शक्ति दी है अर्थव्यवस्था में। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो उनकी परिकल्पना थी कि गांव का किसान, मजदूर मजबूत हो, तो मैं समझता हूं कि ये आज हम लोग राष्ट्रपिता को नमन कर रहे हैं और हम जय जवान जय किसान के उस नारे को भी बुलंद कर रहे हैं, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन थोड़ा दुख होता है जब माँ भारती के आंचल में घुसकर चीन के सैनिक जो हैं माँ भारती के आंचल में घुसकर माँ भारती के सपूतों को शहादत देने को मजबूर करते हैं, तो थोड़ा मन में वेदना, पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी हम सारे लोग मिलकर अपने प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे और चीन को भी हम जवाब देंगे और जय जवान जय किसान के नारे को भी बुलंद करेंगे। राष्ट्रपिता को भी हम नमन करेंगे। वहीं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व सादगी के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सामाजिक संस्था अम्बेडकर योद्धा की ओर से बर्मा माइंस में सफाई कर्मियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में गरीबों के मसीहा मनोज माझी मुख्य रूप से मौजूद थे। नमस्कार। समस्त देशवासियों के सामने जनता सेवा समिति के संरक्षक मनोज माझी एवं अंबेडकर योद्धा के एक गार्जियन के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में खड़े उतरे हुए हैं। अंबेडकर योद्धा के तरफ से आज गांधी जी के जयंती मनाया जा रहा है, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से मनाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान की तरह मनाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं अंबेडकर योद्धा के सारा टीम को धन्यवाद करता हूँ। कौन जगह पाए हैं? ये आए हैं बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी पे। पूरा नाम?
पूरा नाम हुआ मनोज माझी, जनता सेवा समिति के संरक्षक। नमस्कार, मैं सचिन, इस संगठन अंबेडकर योद्धा का संस्थापक। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे तमाम सक्रिय सदस्य के साथ मैं आज 2 अक्टूबर 2020 एक महात्मा गांधी की एक श्रद्धांजलि दिवस पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था। आज हमारे अगर कोरोना योद्धा अगर हम लोग सुनते हैं, हमारे हर अखबार पर हर जगह अगर योद्धाएं हैं, तो हमारे अंबेडकर योद्धा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो योद्धा का एक कैप लगाकर वैसे योद्धाओं को हम लोग सर्च कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं जो सच में हमारे भारत के योद्धा हैं। अगर हम पूछते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं बॉलीवुड पे वो योद्धाओं की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके आने और उनके रंगमंच, उनके स्टेज पर, उनके हमारे समाज पर अगर पहले पहुंचते हैं तो हमारे सफाई कर्मी पहुंचते हैं। देन हमारे योद्धा जो हमारे कलाकार हैं, जो हमारे सारे लोग हैं, हम लोग तब जाकर उस स्टेज पर, हमारे उस मंच पर हमारा खड़ा रहने का हमारा हिम्मत रहता किसी भी कला को प्रभावित करने का। तो आज हमारा सम्मान महात्मा जी के बाद स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग वैसे सफाई कर्मियों को सम्मान देना चाहते हैं जो प्रतिदिन उस बात को लेकर के सोचते थे कि हमारा पेन और कॉपी काश अगर पड़े रहते तो आज हमारा झाड़ू पहनने का, झाड़ू से सफाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। उनको इस बात का हम लोग दिल से मतलब मजबूती दिलाना चाहते हैं कि नहीं, अगर आप है तो हमारा समाज सफाई है, हमारा भारत पूरा स्वच्छ है। आप बेनिडर होकर इस वर्क को कीजिए और आपका जैसा हीरो, आपका जैसा योद्धा भारत में कोई नहीं है। आप हैं तब हमारे कलाकार हैं, तब हमारे सारे श्रद्धालु हैं, तब हमारे सारे सदस्य हैं और तब हमारा पूरा भारत है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ओर से बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद भवन में बुजुर्गों के बीच फल व अन्य सामग्रियों का वितरण इस अवसर पर किया गया। मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा ये प्रोग्राम राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी के जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने उनके बताए हुए मार्ग, जो उन्होंने कहा था सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, इसको फॉलो करते हुए आज हम लोगों ने सोचा कि आज जितने भी वृद्ध हैं उनसे हम लोग आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद लेने के क्रम में आज हम लोग इनके साथ एक वक्त बिताएं, एक समय बिताएं और अच्छे से जो भी हो सके इनके आदर करके, इनके आशीर्वाद लेके इनके साथ हम लोग एक छोटी सी गिफ्ट शेयर किए हैं जो फ्रूट ऑफ फूड्स के तौर में हैं। और हम लोग इनके उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हमारे बैनर के द्वारा ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर के द्वारा हमेशा होते रहेगा, करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अफसर इमाम, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर के प्रेसिडेंट हूँ मैं। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मैंने इसे लॉन्च किया है। ये झारखंड में पहली बार जमशेदपुर में हम लोग ने लॉन्च किया। अभी
पूरे झारखंड में कहीं भी नहीं है, ये पहला ही स्टोर है और इसके 17 स्टेट में 90+ स्टोर है। हमारे यहाँ हर तरीके का गैजेट रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। फिट्समैन एक फ्रेंचाइजी है, इंडिया लार्जेस्ट गैजेट रिपेयरिंग चेन। तो हमारे यहाँ हर तरीके का गैजेट रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और हमारे यहाँ सर्विसेज हैं कि हम डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और हमारा फास्ट सर्विस है। 24 घंटे के अंदर हमारा सारा आपका फ़ोन बना के फ़ोन आपके घर पे होम डिलीवरी कर दिया जाता है। तो ये फास्ट सर्विस है और अभी के मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके हिसाब से हमारे यहाँ क्वालिटी की पूरा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और आपको मार्केट से लो कॉस्ट पे मिलेगा, चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो हमारे यहाँ एक और सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं जो है कि रिफर्बिश मोबाइल। आज के दौर में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारे लोग को मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अभी रिफर्बिश मोबाइल लेके आ रहे हैं जो कि कोई भी कस्टमर कितने भी उसकी बजट हो वो उस बजट में खरीद सकता है। और हमारे यहाँ की सर्विस हम 6 मंथ की वारंटी देते हैं। हमारे यहाँ से जो भी आप रिपेयर करवाएंगे, जिस भी चीज़ का रिपेयर होगा उस पर हम 6 मंथ की वारंटी देते हैं। वैसे तो हमारी कोशिश यही है कि आपको कभी कोई परेशानी ना हो, पर अगर उस हमारी बनाई हुई चीज़ों की अगर आपको परेशानी होती है तो हम उस पर फ्री रिप्लेसमेंट 6 मंथ तक दे रहे हैं, तो उस पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे एक फ्रेंचाइजी स्टोर है, इसीलिए इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई आप इशू होगा ही नहीं कभी। ये बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका और इस जगह का क्या नाम है? मेरा नाम है नगमा बानो और ये जगह है 34 पैसिफिक हाइट SMT एरिया, आम बागान, साक्षी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ दुष्कर्म मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता योगी सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। उनका कहना था कि हाकिम ही गुमराह करे तो आवाज उठाना लाजमी है। किसान की हालत आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से MSP को तोड़ देने का काम किया है और गरीब किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे मालिक हैं, उनको बंधुआ मजदूर बनाने का एक घिनौना प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जवान की स्थिति ऐसी है कि चीन हमारी सीमाओं में घुसकर माँ भारती को लहूलुहान कर रहा है। माँ भारती के सपूतों को शहादत देने के लिए मजबूर करना हो रहा है और प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा की तरह मूक दर्शक बने हुए हैं। जो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उनके जोगी जी के राज में उस बच्ची के साथ एक बलात्कार दरिंदों ने किया, उसके शरीर के साथ और उसकी आत्मा के साथ बलात्कार करने का काम ये जोगी सरकार ने किया है। जिस पिता को उसकी पुत्री को जो है जबरन उठाकर अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया, ये हिंदू रीति नीति की बात करने वाले लोग ये केवल दिखावा करना जानते हैं। और इसी के विरोध में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब सांत्वना देने और इस कुकृत्य के विरोध में जब सड़क पर उतरे हैं तो उनको अपमानित और प्रताड़ित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके विरुद्ध में हम जनमत की ओर बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौ जलाना लाजिम है और जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है। और जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हाथरस और वो जब हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाम को जगा रहे हैं, आवाज़ को उठा रहे हैं और मजबूती से इस जन विरोधी सरकार को आने वाले समय में ध्वस्त करने का काम करेंगे। और इधर कदमा में इमामबाड़ा निर्माण के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका। जय श्री राम। आज हम लोग जहाँ हिंदू जितना है कदमा का एकत्रित हुआ है, चाहे हम लोग विगत 3 महीना से हम लोग देख रहे हैं जमीन जिहाद का
तरीका से हर जगह में मजार बनाया जा रहा है, करबला बनाया जा रहा है। मजार का जो नियम है, उसका नियम है कोई अगर संत व कोई देहांत हो जाता है तो उसका कबर के ऊपर मजार बनाया जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप चारों तरफ देखिए, कदमा में M2 मोड़ से लेके ये थाना का 100 मीटर के अंदर में कम से कम 6 जगह घेरा गया है और ये सरकार का देख रेख में हो रहा है। हम लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं। अगर मजार अगर ऐसे होते रहेगा तो हम लोग भी अपना मंदिर जगह जगह में करते रहेंगे। तो आज यहाँ क्या हो रहा है? आज यही है, कुछ दिन पहले यहाँ कदमा में देखिए, यहाँ भी एक तो मजार बनाया गया है। हाँ, आज जहाँ यहाँ से कम 30 साल से यहाँ अखाड़ा उठता है, उसको जमीन नहीं मिलता है, मगर अचानक लोग घेर के अपना प्रशासन को खबर देने के बाद भी आँख का नीचे उसका एक सब काम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ का लोकल आदमी लोग जो है, हम लोग ठीक किया है। तब अगर ये लोग अगर ऐसे जमीन जिहाद करते रहेगा तो हम लोग भी अपना मंदिर के लिए हर जगह लेंगे। मेरा कहना है, अगर मेरा मंदिर हटाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, मंदिर बनाने का बंदोबस्त हो रहा है, मंदिर बनेगा जिहाद के विरुद्ध। हाँ, और अगर हम मेरे को हटाना है तो उनको भी पहले हटाना पड़ेगा। ये सीधा हिसाब है। हाँ, मेरा 30 साल का अखाड़ा है यहाँ का, 30 साल से हम लोग अखाड़ा इसी जगह से निकलता है अखाड़ा? नहीं, यही जगह मोड़ में हम लोग जगह नहीं मिलता है। अच्छा। और ये लोग जैसे टिस्को एरिया टूटा है, टिस्को भी इसमें हम क्या बोलेंगे, टिस्को को भी जानकार रहने से भी वो लोग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो आज क्या आप लोग यहाँ घेराव या कुछ कर रहे हैं? नेताजी का फोन जाता है, मंत्री जी का फोन जाता है, टिस्को भी चुप हो जाता है। नहीं तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ घेराव? मंदिर बनाने के लिए और जो हम लोग का यहाँ अखाड़ा उठता है उसके लिए जमीन के लिए हम लोग घेरा है यहाँ। और यहाँ आपको बताते चलें कि इस कोरोना काल में सभी की स्थिति नाजुक है, लेकिन ऐसे में कई संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता व गरीबों के मसीहा मनोज माझी ने बर्मा माइंस स्थित ट्यूब कंपनी के बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों से उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही मदद के लिए हाथ भी उठाया। नमस्कार, मैं समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं जनता सेवा समिति के संरक्षक मनोज माझी। मैं आज ट्यूब कंपनी गेट हरिजन बस्ती के समीप आया हूँ। मैं हरिजन बस्ती के समीप इसलिए आया हूँ, यहाँ के जो समस्याएं हैं वो काफ़ी, यहाँ से समस्याएं काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, लेकिन वो समस्याएं दूर नहीं हो रही है। मैं अपने यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि जो चुनते हैं, विधायक जी से, सांसद जी से मैं आग्रह करता हूँ जो ये समस्या को भी सुने। मनोज माझी तो करेगा, क्योंकि मनोज माझी इसलिए जुड़े हैं, जो मनोज माझी का जो भी मेरा जो जनता रहेगा वो मेरा एक परिवार रहेगा। तो परिवार का तो मामला हम खुद देखेंगे, मनोज माझी देखेगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जो आप भी कुछ देखो, क्योंकि आपको चुना गया है। आप देखिए सांसद जी, विधायक जी, आप इसको देखिए। मैं आज आया हूँ कुछ समस्या को लेकर, माता बहनें दीदी यहाँ पर इस सब हैं, इस समस्याओं को लेकर आया हूँ। और मैं वादा करता हूँ इस समस्या को मैं काफ़ी जल्द समाधान करूँगा। ये समस्या का समाधान मैं काफ़ी जल्द करूँगा। ये मनोज माझी का वचन है, मैं करूँगा। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, इसलिए मैं करूँगा। कौन सा जगह ये? कौन जगह ये? कौन सा जगह? ये है ट्यूब कंपनी गेट हरिजन बस्ती, बर्मा माइंस। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म जयंती के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानव गांधी मैदान में माल्यार्पण कर महापुरुषों को किया नमन। देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर स्वास्थ्य मंत्री का दिखा तेवर, योगी सरकार पर साधा निशाना। और कदमा में इमामबाड़ा निर्माण को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने मामले को कराया शांत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।